गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम लोग यहाँ पे डेटा इनकोडिंग पढ़ रहे थे, सिग्नल्स को कन्वर्ट करना डेटा में। और इस बार हमको करना था कि हम लोग पढ़ रहे थे इस बार डिजिटल डेटा से लेके एनालॉग सिग्नल्स तक। अब तक हमारा ये कवर हो चुका है, डिजिटल से लेकर के डिजिटल सिग्नल तक, यानी डेटा से लेके सिग्नल तक, फिर एनालॉग डेटा से एनालॉग सिग्नल तक। अब हम पढ़ रहे हैं डिजिटल डेटा से एनालॉग सिग्नल को। तो यहाँ पे देखिए ASK, PSK, NFSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। पहले एम्पलीट्यूड का मतलब मैं बता चुका हूँ बार बार। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली जो भी सिग्नल आपका यहाँ पर मौजूद है, जिस पे आप काम करते हो, जो भी आपकी वेव्स होती हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब उनकी शक्ति, जो क्षमता होती है, उसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो? एग्जैक्टली वो कितना रेज हो रहा है, कितना डिप जा रहा है, कितना वो न्यूट्रल फेज में चल रहा है, बराबर पे चल रहा है, ये डिसाइड करता है उसकी एम्पलीट्यूड। क्या डिसाइड करते हैं? अब उसकी शिफ्ट कीइंग, उसकी काम करने का पैटर्न क्या है, उसको हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। ये 3 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग लार्जली एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, डिजिटल मॉड्यूलेशन प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी। कह रहा है जो हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर, वो हमको मुहैया कराता है, देता है बहुत ज़्यादा जानकारी। किसके? कैपेसिटी के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में। हाई डेटा सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी मौजूद होती है, वहाँ पर सुरक्षा मौजूद होती है। क्विकर सिस्टम अवेलेबिलिटी, हमारे पास जो सिस्टमेटिक वे में जो हमारा काम होता है, वो हम तत्काल प्रभाव से, यानी कि तुरंत झटके से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। विद ग्रेट क्वालिटी कम्युनिकेशन, अब तो समझ ही गएंगे आप लोग, यानी कि महान गुणवत्ता वाले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी तक पहुंचना, किसी माध्यम से, किसी सोर्स से कम्युनिकेट करना। हेंस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैव अ ग्रेटर डिमांड। हालांकि हमारे पास जो डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है, उनके पास हमारे पास एक महानतम डिमांड है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट्स में है, बहुत डिमांड में है, बहुत उसका नीड, बहुत उसका यूज़ है। फॉर देयर कैपेसिटी टू कन्वे लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा दैट एनालॉग वंस। यानी कि उसके पास कन्वे मतलब होता है डिलीवर करना, कन्वे मतलब पहुंचाना, अपनी बात को कन्वे करने को बोलते हैं, मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा देना, समझा देना। हम उसकी कैपेसिटी को कन्वे करते हैं बड़े बड़े डेटा के साइजेस में, बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। याद है मैंने कहा था 1 और 0, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। लेकिन मैंने एक बात और पढ़ाई थी आपको नंबर सिस्टम में, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये क्या, आपका डेटा का साइज़ लार्ज होता जा रहा है वो 1 ही 0, लेकिन वो क्या हो रहा है, अब वो एक पेयर में जब आ रहा है तो एक लंबा, एक पूरी बोगी बनती जा रही, पूरी चेन बनती जा रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो जाएगी। एनालॉग वंस, आइए देखते हैं। There are many types of digital modulation techniques and we can even use a combination of these techniques as well. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डेटा के माध्यम हैं जिनको हम अपनी बात से कन्वे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी टेक्निक्स होने के बाद भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम पैरेलल लेके चलें। पैरेलल मतलब क्या होता है? 2 चीज़ों को बराबर, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। रेक्टेंगल की जो आमने सामने की लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती एक साथ ही चलती हैं, बट कभी आपस में मिलती नहीं है, मैच नहीं करती कहीं जा करके, है ना? पैरेलली चलती रहती है। एग्जैक्टली तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। हाँ, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट साबित होगा हमारे डेटा टेक्निक्स के लिए, उस पर डिस्कशन होगा कि कैसे इस चीज़ को हम लोग आगे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसने कहा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ASK। अभी हमने बताया ASK, PSK और FSK, उसमें से पहला पार्ट। ASK इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच रिप्रेजेंट द बाइनरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशंस इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। कहना चाह रहा है जो आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, 1 और 0 में ही आपका डेटा शो करता है, डेटा आपका 1 और 0 ही है, लेकिन सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक डेटा को एल्गोरिदम बना करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को ही ASK का नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? आप गौर करना, कभी एक बराबर पोखरे पर या एक बराबर नीर तालाब में एक कंकड़ फेंको, और कंकड़ फेंकते हो तो वेव्स बनती हैं। वो कौन सी वेव? वो वाली वेव्स नहीं होती हैं जो पानी पर पूरी आपकी सबवे सर्फर वाला काम करे, जो समुद्र में होता है, लहरें आती हैं। लहरें नहीं बनती हैं, लेकिन आपको एक इको दे रही होती है, इको साउंड शो कर रही होती है पानी पर।
आपने कस के फेंका, पत्थर डुबकी ले लिया, लेकिन पत्थर की डुबकी के बाद वेव्स क्या होती हैं, कुछ दूर तक जाती हैं और उसी में पत्थर की जगह पे एक बड़ा सा ईंटा फेंको तो वो वेव काफ़ी ऊंची, काफ़ी मोटी, वो लहरें काफ़ी तगड़ी बनने लगती हैं। किसी आदमी को फेंक दो, अब क्या होगा, अब वेव्स और दुगनी होती जाएंगी। लेकिन जो भी पानी का, नदी का, समुद्र का जो किनारा होगा, जहाँ दीवारें होंगी, वहाँ टकरा के वापस वेव्स क्या होंगे, फिर लौटेंगे। इसको वेरिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? एग्जैक्टली। किसका वेरिएशन? सर सिग्नल का वेरिएशन। सिग्नल जब आपका कहीं पे चलता है, कहीं से कहीं जाने के लिए निकलता है, तो रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक मिलते हैं, उसको लड़ता है और वो कहीं ना कहीं कोलाइड कर जाता है, ठीक है, क्रैश कर जाता है इन शॉर्ट में। चलिए एक बार आगे देखते हैं। फॉलोइंग इन दिस डायग्राम ऑफ ASK मॉड्यूलेटेड वेव फ्रॉम, मैं बोला ना वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या, मैं जब भी आपको जो समझा रहा था, आपकी जो वेव्स बनती हैं वो एक फॉर्म में होती हैं, एक कहते हैं कि एक समांतर, एक स्टाइल में होती हैं कि हाँ ये मुझे ऐसे ही लेके जाना है, अलॉन्ग विथ इट्स इनपुट के साथ। आइए देखते हैं, ये देखिए फिगर के माध्यम से आपने 1 और 0 के माध्यम से उसको वोल्ट दिया, सिग्नल पास किए, वोल्ट यानी वोल्टेज पकड़ लो, वोल्टेज समझ लो उसको। आपने 1 को और 0 को दिया, 0 क्या बता रहा है, फ्लैट लाइन बता रहा है, सरफेस की इक्विवेलेंट है, यस और नो। लेकिन ये क्या बता रहा है, हाइट शो कर रहा है, अबव सरफेस। क्या लेके चल रहा है बेटा, अबव सरफेस में आप देखते ही बता दोगे कि सर यहाँ पर अगर 1 है तो हमारा डेटा ऑपरेशन मोड में है, ऑपरेटिव है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। 0 है मतलब कि हमारा काम अभी होल्ड पोजीशन में है, स्टैंड बाय, क्या बोलते हैं, इंतज़ार करो, कहते हैं ना इंतज़ार करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 0 1 0 ये सीक्वेंस है आपका। क्या ये सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है आदर्श। अब ये क्या होता है, सर 1 के बाद 2 आता है, 5 नहीं आता, ये सीक्वेंस है। रैंडम क्या होगा, सर 1 के बाद 5 बुलाइए चाहे 7 बुलाइए, जितने नंबर्स आपको याद हैं, जितने नंबर्स को आप चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाले को रैंडम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एग्जैक्टली। आगे देखते हैं। अब यही 1 0 और ये नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, सर मैंने कहा ना हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती है, कुछ आपकी मर्ज़ी के खिलाफ भी जाती है। सिग्नल जब वेव फॉर्म होकर लौटेंगे तो आपके किसी काम के नहीं, वो डिस्चार्ज सिग्नल होंगे। क्या होंगे, और एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जब कभी भी आप पानी पीते हैं या जब कभी कुछ खाते हैं तो एक वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है, हार्ड के मामले में, लिक्विड के मामले में होता है। वो वेस्ट आपके किसी काम का नहीं है ना, एक्सेप्ट कि वो खाद बन जाए या कहीं पे वो काम आ जाए। तो ये चीज़ें क्या है, आपने जिसको यूज़ किया एज अ फूड, पैरेलल चल रहा है, वो 1 0 1 0 साथ में है, लेकिन ये आपका डिस्चार्ज है। क्या ये डिस्चार्ज है। अब आइए नीचे देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये है क्या, खिचपिच। ये खिचपिच नहीं है, ये आपका वेव फॉर्म है। क्या है, जिसके बारे में अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ के आ रहा है। वो वेव्स बनती हैं ऐसे ऐसे लहरें, और आपने ऐसा बिल्कुल फिल्मों में, धारावाहिकों में, एग्जाम्पल में ICU में देखा होगा। कुछ लोग तो लाइव देख करके आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अब ना देखना पड़े, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये क्या है, ये पल्स रेट है आपकी दिल की जो धड़कन होती है जब वो चल रही होती है। तो ये टेढ़ी है, आदमी जिंदा है। ये जिस दिन सीधी हो जाएंगे, किसी की प्रार्थना पूरी हो जाएगी और कोई ऊपर चला जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। ये बस ये समझ लो, आप डेटा इनपुट इस दे रहे हो 1 0 1 0 में, मान लो कोई मेल टाइप कर रहे हो, कोई डेटा इनपुट ले रहे हो, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, आपका डेटा 1 0 में सेव हो गया। जैसे मैंने कहा हेलो आदर्श कैसे हो तुम, अब हेलो आदर्श कैसे हो तुम के बीच में जहाँ जहाँ मैंने पॉज लिया, सेकेंड भर का चाहे नैनो सेकेंड भर का चाहे आधे सेकेंड का, वो सब 0 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जहाँ जहाँ मैं बोल रहा था, मेरे मुख से निकला प्रत्येक शब्द जिसका अर्थ है इस जीवन में, वो सब 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं खामोश हो जाऊँ, सिग्नल 0 आएगा, मैं बोलना चालू कर दूँ, सिग्नल 1 आएगा। समझ गए मेरी बात। तो ये ऐसे डेटा वो रखता है, असली दोगे या वायर्ड दोगे तो वो ऐसे शो करेगा, आपका जाएगा ऐसे ही और समझाएगा ऐसे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। आइए देखते हैं, एनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं, मॉड्यूलेट हो चुके होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। क्या होता है बेटा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। द बाइनरी सिग्नल व्हेन ASK इज मॉड्यूलेटेड, जब बाइनरी सिग्नल मॉड्यूलेट कर दिया जा चुका होता है। मॉड्यूलेट क्या होता है, आप कंप्यूटर में इनपुट दिए, 1 0 1 0 बना, ऐसे ऐसे बना, चौकोर में जैसे बन के ऊपर आ रहा था। मॉड्यूलेट होने के बाद वो कैसा बन जाएगा, जैसा नीचे वाला सिग्नल हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये बिफोर मॉड्यूलेशन है। क्या ये बिफोर मॉड्यूलेशन है। और ये सिग्नल क्या है, आफ्टर मॉड्यूलेशन।
कंप्यूटर में जब पहुंच गए तो कैसा हो जाएगा, आफ्टर मॉड्यूलेशन। समझिए मेरी बात, बिफोर और आफ्टर क्या होता है, यस और नो। देखिए, गिव्स अ जीरो वैल्यू फॉर लो इनपुट एंड गिव्स द कैरियर आउटपुट फॉर हाई इनपुट। मेरी बात समझ चुके होंगे, मैं बता चुका हूँ, बस ये किताब की भाषा में लिखा, आप नोट्स बना लेना। जीरो मतलब फ्लैट हो गया, वन मतलब कि डेटा आपका चार्ज में है, हाइट दे रहा, मैं बता चुका हूँ हाई और लो। आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK, क्या बात कर रहे हैं, अब FSK पढ़ लेते हैं थोड़ा।